हेलो गाइस, वेलकम टू इनर सर्कल एजुकेशन। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिनके बारे में हमें जानना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि वह एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। और आजकल के करंट पैटर्न को देखते हुए स्टैटिक जीके का पार्ट काफ़ी एग्ज़ाम्स में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, सीडीएस हो, एनडीए हो, रेलवे हो। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला ऑर्गेनाइजेशन है यूएन। यूएन का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएसए में। इसके प्रेसिडेंट हैं एंटोनियो गुटेरस और फॉर्मेशन हुआ था इसका 1945 में। 1945 में कब? तो 24 अक्टूबर ऑफ 1945 को। इसीलिए हम 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस डे मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड है हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 में। हेडक्वार्टर्स हैं इसके जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में और इसके डायरेक्टर जनरल हैं रॉबर्टो अजेवेडो। रॉबर्टो अजेवेडो नाम थोड़े कंफ्यूजिंग है, लेकिन फिर भी आप लोग कोशिश कीजिए इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा याद रखने की। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। थर्ड है हमारा वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 23 मार्च 1950 को। हेडक्वार्टर्स है इसके जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में और प्रेसिडेंट है गेरहार्ड एड्रियान। गेरहार्ड एड्रियान, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। फोर्थ है हमारा ओपेक। ओपेक मीन्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। हेडक्वार्टर्स है इसके वियना, जो कैपिटल है ऑस्ट्रिया की। एस्टेब्लिशमेंट हुआ था सितंबर 1960 में और इसके सेक्रेटरी जनरल है मोहम्मद बारकिंदो। मोहम्मद बारकिंदो, ये ओपेक का लोगो, तो आप इसे याद रखिएगा। चलिए अगला स्लाइड। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी इसकी 17 मार्च 1948 को। हेडक्वार्टर्स है इसके लंदन यूनाइटेड किंगडम में। सेक्रेटरी जनरल हैं किताक लिम। किताक लिम, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा सार्क। सार्क का फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। हेडक्वार्टर्स है इसके काठमांडू नेपाल में। सेक्रेटरी जनरल है इसाला रुवान वीराकून। इसाला रुवान वीराकून, ये श्रीलंका के हैं। एस्टेब्लिशमेंट हुआ था सार्क का 8 दिसंबर 1985 को। आप इसे याद रखें। और एक बात और गाइस, सार्क में टोटल 8 मेंबर कंट्रीज़ हैं। अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। इसीलिए मैंने स्पेशली ये पिक्चर यहाँ इसी स्लाइड में ऐड की है ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी हो, क्योंकि सार्क के बारे में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में काफ़ी पूछा जाता है। कई बार आपसे मेंबर कंट्रीज़ पूछ लेगा कितनी हैं, कई बार किन्हीं कंट्री 4 ऑप्शन में दे देगा कि एक उसमें से होगी सार्क कंट्री, बाकी 3 नहीं होगी। पूछ लेगा आपसे कि बताइए इनमें से कौन सी है जो सार्क कंट्री है। कई बार क्वेश्चन को इस तरह से दे देता है कि 3 सार्क कंट्रीज़ दे देगा आपसे और पूछ लेगा कि इनमें से कोई एक सार्क कंट्री नहीं है, उसे बताइए। तो आप लोग इस स्लाइड से इस पिक्चर को अच्छे से याद कर लें ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में दिक्कत ना आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ है हमारा, या अगला है हमारा आसियान। आसियान है फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था बैंकॉक डिक्लेरेशन के तहत 8 अगस्त 1967 में। आप इसे याद रखें क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि आसियान की स्थापना किस डिक्लेरेशन के तहत हुई थी। तो आपको अगर याद होगा तो आप आसानी से जवाब दे पाएंगे कि बैंकॉक डिक्लेरेशन के तहत आसियान की स्थापना हुई थी। चार्टर इसका कब बना था? 16 दिसंबर 2008 को। चार्टर कोई एक कॉमन रूल्स का
होते हैं जिसके अकॉर्डिंग कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है। सेक्रेटरी जनरल है इसके लिम जोक होई मून और इसके हेडक्वार्टर्स हैं जकार्ता में। जकार्ता जो इंडोनेशिया की राजधानी हुआ करती थी थोड़े समय पहले तक, लेकिन वहाँ समुद्र स्तर काफ़ी बढ़ जाने के कारण वहाँ से इंडोनेशिया ने अपनी कैपिटल ट्रांसफ़र कर दी वेस्ट कालीमंथन पे। वेस्ट कालीमंथन है बोर्नियो आइसलैंड पर और जकार्ता था जावा आइसलैंड पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है हमारा नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को, 4 अप्रैल 1949। हेडक्वार्टर्स है इसके ब्रुसेल्स जो बेल्जियम की कैपिटल है। सेक्रेटरी जनरल है जेंस स्टोल्टेनबर्ग। आप याद रखें ये नाटो का लोगो। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है हमारा यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। इसके हेडक्वार्टर्स हैं न्यूयॉर्क यूएसए में। फॉर्मेशन हुआ था इसका 11 दिसंबर 1946 को और प्रेसिडेंट है रबाब फातिमा जो बांग्लादेश से बिलोंग करती हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि यूनिसेफ की प्रेसिडेंट किस देश से बिलोंग करती हैं, तो आप लोग याद रखें बांग्लादेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है हमारा अंकटाड। अंकटाड की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना हुई थी 30 दिसंबर 1964 को। सेक्रेटरी जनरल है इसके मुकीशा किटुई। हेडक्वार्टर्स हैं जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। आप इसे याद रखें। देखिए मैं भी मानता हूँ कि इन्हें इतने सारी स्लाइड्स को याद करना कोई आसान काम नहीं है, इसलिए आप लोग वीडियो को बार बार देखें, रिपीट करके देखें, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, जब तक भी हो सके आपको इन्हें याद करना है, क्योंकि एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में कट थ्रोट कंपटीशन है तो 1 या 2 नंबर बहुत मायने रखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है हमारा यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका फॉर्मेशन हुआ था 4 नवंबर 1946 को। डायरेक्टर जनरल है इसके ऑद्रे अजोले और हेडक्वार्टर्स है पेरिस फ्रांस में। यूनेस्को आप इसे याद रखिएगा ज़रूर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है हमारा यूनिडो, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 17 नवंबर 1966 को। डायरेक्टर जनरल है इसके ली योंग और हेडक्वार्टर्स है वियना में जो ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। ये शायद इतना इम्पोर्टेंट ना हो एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से, लेकिन फिर भी आप इसे याद रखिएगा। फिर है हमारा आसियान, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि देखिए गाइस आजकल कोरोना वायरस का प्रभाव बहुत ज़्यादा चल रहा है, पूरे सभी देशों की अर्थव्यवस्था नीचे जा रही हैं। तो AIIB, वर्ल्ड बैंक या कोई भी इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन बहुत न्यूज़ में रहती है। तो एग्जामिनर जब क्वेश्चन उठाता है तो ऐसे ही चीज़ों से उठाता है जो न्यूज़ में हो। तो आप इनको तो जिन पे मैं ऐसे राइट टिक करूँगा बहुत ही अच्छी तरह से याद कर लें। फॉर्मेशन हुआ था इसका 16 जनवरी 2016 को। हेडक्वार्टर्स है चाइना की कैपिटल बीजिंग में। प्रेसिडेंट है इसके जिन लिंकन, AIIB। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है न्यू डेवलपमेंट बैंक या ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक। ब्रिक्स की कंट्रीज़ हैं, ये भी आपको देखिए याद करने में आसानी होगी। ये ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स के हेडक्वार्टर्स हैं शंघाई चाइना में। प्रेसिडेंट है ब्रिक्स बैंक के KV कामत और फॉर्मेशन हुआ था इसका जुलाई 2014 में। ट्रीटी साइन हुई थी और ट्रीटी फोर्स में कब आई थी? जुलाई 2015 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है हमारा ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये भी गाइस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 19 दिसंबर 1966 को। प्रेसिडेंट है इसके
मसाटसुगु असाकावा और हेडक्वार्टर्स है मनीला में, जो फिलीपींस की राजधानी है। एडीबी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अगेन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। फॉर्मेशन हुआ था इसका 27 दिसंबर 1945 को। हेडक्वार्टर्स है इसके वॉशिंगटन डीसी, जो यूएसए की कैपिटल है। मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा और चीफ इकोनॉमिस्ट हैं गीता गोपीनाथ, जो एक भारतीय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है वर्ल्ड बैंक। अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फॉर्मेशन हुआ था जुलाई 1944 में। हेडक्वार्टर्स हैं इसके वॉशिंगटन डीसी यूएसए में। प्रेसिडेंट हैं डेविड मेल्पस और एमडी और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं अंशुला कांत, जो एक भारतीय हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगेन वेरी इम्पॉर्टेंट। फॉर्मेशन हुआ था इसका 7 अप्रैल 1948 को। हेडक्वार्टर्स है इसके जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में और डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस अधानोम यूथोपिया के हैं। और गाइस 7 अप्रैल को ही हम लोग वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं, तो इस बार इसके भी एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो आप लोग इसे ज़रूर याद रखिएगा। फिर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना हुई थी जनवरी 1971 में। इसके हेडक्वार्टर हैं कोलोग्नी स्विट्ज़रलैंड में और फाउंडर थे इसके कार्ल श्वाब। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में। फिर है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। आईएलओ की स्थापना हुई थी 29 अक्टूबर 1919 में। हेडक्वार्टर्स हैं इसके जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में और डायरेक्टर जनरल हैं गाय राइटर। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, 29 अक्टूबर को इसका फॉर्मेशन हुआ था, लेकिन हम लोग इंटरनेशनल लेबर डे मनाते हैं 1 मई को। 1 मई इंटरनेशनल लेबर डे, याद रखिएगा। फिर है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर यानी WWF। इसका फॉर्मेशन हुआ था 29 अप्रैल 1961 को। हेडक्वार्टर्स हैं इसके वॉर्ड स्विट्ज़रलैंड में और प्रेसिडेंट और CEO हैं कार्टर रॉबर्ट्स। WWF। तो गाइस इस स्लाइड से ही तक थी। वीडियो ख़त्म होने से पहले कुछ बातें। देखिए हमारा चैनल नया है, अगर आपको इससे कोई भी हेल्प मिल रही है किसी भी तरह से एग्ज़ाम में के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसीलिए मैंने शुरू में लाइक और सब्सक्राइब के लिए नहीं बोला, ताकि पहले आप कंटेंट देख लें। अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और इसे अलग अलग अपने स्टडी ग्रुप्स में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें कि भाई एक ऐसा चैनल है जो हमें अच्छा कंटेंट दे रहा है स्टैटिक जीके से रिलेटेड। और भी सभी सब्जेक्ट की वीडियोस आएंगी। लॉकडाउन की वजह से पूरे मेरे पास हार्डवेयर है नहीं ताकि मैं आगे और सब्जेक्ट्स की वीडियो बना सकूं, इसीलिए अभी GS से रिलेटेड वीडियोस आ रही हैं, लेकिन आगे और भी वीडियोस आएंगी। और अगर आप लोगों को कहीं भी कोई कमी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि उस कमी को सुधारा जा सके। तो चलिए इसी के साथ अच्छे से पढ़ते रहिए, लॉकडाउन में घर में रहिए। ओके बाय।